हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला क्या क्या चाहिए हम लोगों को, वो सब देख लिया था। उसके बाद हम लोग ने डेरिवेटिव्स का अलजेब्रा जो है उसके बारे में पढ़ा था, और कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने देखा था। उसके ऊपर कुछ एक दो सम भी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप लोगों को कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो जो निकालने का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और कुछ भी डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टूडेंट, हम लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 आपका एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ फंक्शन सब चेंजेस है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग को इसको इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, 1 से लेके 8 तक। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का है। जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर करवाया था उस लेक्चर में जाके देख सकते हो आप, मैंने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिया था, ठीक है। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जो भी फंक्शन होगा उसको आप पहले y पकड़ लो। लेट y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये बेटा आपका कंपोजिट फंक्शन है। क्यों कंपोजिट फंक्शन है? क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और ये वाला क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। क्लियर? तो ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए हम लोग इसको क्या करना पड़ता है बेटा, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने क्या किया, दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स डीडीएक्स किया। क्या किया बेटा, डीडीएक्स किया। इस तरफ y को किया और इस तरफ हम लोग ने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को किया। क्लियर? समझ में आ चुका है। तो ddx ऑफ y क्या होता है, dy dx। यहां पर करना है तो यहां पर पहला फंक्शन कौन है बेटा, साइन है। पहला फंक्शन क्या है, साइन है। आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो पहला फंक्शन साइन है, तो साइन हम लोगों को किसका फॉर्मूला मिला था, साइन एक्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स, इसको हम लोग एक्स पकड़ेंगे। जो भी डाउट था लास्ट लेक्चर में सब आप लोग को अभी क्लियर हो जाएगा। आप लोग को अच्छे से देखना है। साइन, इसको हम लोग एक्स पकड़ेंगे, ठीक है। इसका जो एंगल है उसको हम लोग ने एक्स पकड़ लिया। तो ddx ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। मगर एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? तो आपने सिर्फ एक फंक्शन को किया, एफ को किया, एफओजी, याद है ना एफओजी। हम लोग आपने सिर्फ अभी एफ को किया, जी को करना बाकी है। आपने जिसको एक्स पकड़ा उसको करना बाकी है। आप एट ए टाइम एक ही फंक्शन को कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सिर्फ एफ को किया, अभी जी को करना बाकी है, तो हम लोग जी को करेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग ने एक्स कंसीडर किया है, जिसको हम लोग ने साइन एक्स कंसीडर किया है, फॉर्मूला में जाने के लिए हम लोग को फॉर्मूला साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फॉर्मूला नहीं है, हम लोग को साइन एक्स का फॉर्मूला है। तो साइन एक्स में जाने के लिए हम लोग ने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स कंसीडर किया। जिसको आप एक्स कंसीडर करोगे उसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सिर्फ ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो यहां पर हम लोग ने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स लिया था, तो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। dy dx, ये cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होता है, देखो fx प्लस gx, दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग टर्म हो गया, ये और ये दूसरा। तो दो अलग अलग जब होता है दोनों का अलग अलग करते हैं। याद है मैंने करवाया था, f g प्लस h हो, तीन अलग अलग फंक्शन हो। एक बार हम लोग क्या करेंगे, समझ लो ये fx है, fx को करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसके बाद हम लोग किसको करेंगे बेटा, gx को करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसके बाद हम लोग hx को करेंगे। ऐसे करते हैं। क्लियर? तो यहीं पर भी
हम लोग को वही चीज करना है, ठीक है। ठीक है, हम लोग को भी वही चीज करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ 5। मैं तोड़ तोड़ के कर रहा हूं, एक एक स्टेप को तोड़ के कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये अब स्टार्ट किया हम लोगों ने ये सब क्वेश्चंस करना। एक्स स्क्वायर प्लस 5, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा, ट्वाइस एक्स। पावर आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाता है। ये किसका फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्स टू दी पावर एन। पावर का फॉर्मूला याद रखो, एक्स टू दी पावर एन। एलजेब्रिक फंक्शन में जब बेस में एक्स है और पावर में कोई कांस्टेंट, एलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ठीक है। पावर आगे आ गया, पावर एक कम हो गया, प्लस ब्रैकेट प्लस डी डी एक्स ऑफ 5 कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, तो कितना हो गया, ट्वाइस एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, बहुत इजी है। आप डायरेक्ट यहां से यहां पर आ सकते हो। कैसे, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, लास्ट लेक्चर में। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने इसको एक्स पकड़ लिया। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स। जिसको आपने एक्स कंसिडर किया वही एक्स आके यहां पर बैठेगा। साइन एक्स, अगर ये एक्स होता है तो कॉस एक्स यही एक्स होगा। उसके बाद जिसको आपने एक्स कंसिडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को करने से, देखो यहां पर 2 का सम है तो दोनों अलग अलग होगा। एक्स स्क्वायर को करने से ट्वाइस एक्स, प्लस है तो प्लस, 5 को करने से 0, ठीक है। ये दोनों लाइन आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद क्या हो गया, ट्वाइस एक्स प्लस 0 इज ट्वाइस एक्स, ट्वाइस एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये होता है। बहुत इजी है। तो हम लोग को पहला वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। सेकेंड वन, लेट y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स। यही है बेटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप जब भी डिफरेंशिएट करोगे आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा। आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो बताना पड़ेगा कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डी डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए डी डी एक्स है। y को किया इस तरफ और इस तरफ साइड में क्या है, कॉस ऑफ साइन एक्स। सही बेटा, तो इस तरफ इसको किया, इसको करने से क्या होता है, डी वाई डी एक्स। यहां पर करेंगे, पहला फंक्शन कौन है देख सकते हो, कॉस है। पहला फंक्शन क्या है बेटा, कॉस है। उसके बाद क्या है, साइन एक्स है। समझ रहे हो ना, कॉस है, इसके बाद साइन एक्स है। तो पहले हम लोग कॉस को करेंगे। कॉस को करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसको एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। सही, तो इसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया तो क्या हो गया, देखो कॉस ऑफ साइन एक्स, इसको लिए कर रहे हैं तो इसको मैंने एक्स किया, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको मैंने एक्स कंसिडर किया तो एक्स। तो किसके लिए मैंने खत्म कर दिया, कॉस के लिए किया। कॉस एक्स मैंने किसके लिए कर रहा हूं, कॉस के लिए कर रहा हूं, तो कॉस के लिए मैंने कर लिया तो ये वाला चेन टूट जाएगा। ऐसे लॉक होता है ना चेन में, तो ये वाला मैंने कर लिया तो टूट गया। अभी कौन बाकी है, साइन एक्स। देखो साइन एक्स को मैंने एक्स पकड़ा था, साइन एक्स को मैंने क्या पकड़ा था, एक्स कंसिडर किया था। जिसको आप एक्स कंसिडर करोगे उसको फिर से करना पड़ता है, समझाया था। तो उसी तरह मैंने कॉस को खत्म कर दिया तो कॉस को रब कर दो, जो बाकी है उसको करना पड़ेगा। किसको करना है, साइन एक्स को। साइन एक्स को करने से क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। नहीं तो आप ये लाइन स्किप भी कर सकते हो। यहां पर मैंने सिर्फ कॉस को किया, डी वाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। खत्म, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लोगों ने शायद नोट कर लिया है, चलिए रब कर देते हैं। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, साइन ऑफ, ये 1 और 2 हो गया मेरा। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये लेट वाई इक्वल्स टू दिस। डिफरेंशिएट करना है मुझे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू आर लिखा, ठीक है।
डी डी एक्स कर दिया बेटा, इस तरफ किया, इस तरफ भी करना है। पहले कौन है देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी, ये साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं है, सॉरी साइन एक्स का ही फॉर्मूला है मगर साइन एक्स नहीं है। हम लोग को साइन एक्स का फॉर्मूला पता है। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, मगर यहां पर साइन एक्स नहीं है, ठीक है, एक्स की जगह और कुछ है, तो इसको हम लोग एक्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन कौन है, साइन है, साइन को करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स कौन था, ये था, तो ए एक्स प्लस बी। तो ये जो किया मैंने काम, ये जो काम किया किसके लिए किया, साइन के लिए किया, तो साइन के लिए कर लिया, तो साइन को रब कर दो। अभी कौन बाकी है, ए एक्स प्लस बी बाकी है, तो इसको करना पड़ेगा। देखो ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में होगा, ए एक्स में करेंगे तो हम लोग को पता था डी डी एक्स, एक एक चीज थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज भी सीखना पड़ेगा आप लोगों को। डी डी एक्स ऑफ के एफ एक्स जब होता है, हम लोग कोफिशियंट्स को नहीं करते, जो कांस्टेंट होता है कोफिशिएंट उसको हम लोग नहीं करते, वो बाहर आ जाता है, सिर्फ किसको करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स को। तो यहां पर भी एक बार इसको करेंगे प्लस, उसके बाद इसको करेंगे, सही बेटा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स। चलो मैं यहां पर तोड़ तोड़ के लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्लस ए एक्स को कर दिया, उसके बाद डी डी एक्स किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा, सही, कॉस ए एक्स प्लस बी। यहां पर देखो ए कांस्टेंट है तो ए कोफिशिएंट है तो बाहर आ गया, ए क्या है, कोफिशिएंट है, बाहर आ गया। हम लोग डी डी एक्स किसको करेंगे, सिर्फ एक्स को करेंगे, और यहां पर डी डी एक्स ऑफ बी, बी इज ए कांस्टेंट, और डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा, 0, कॉस ए एक्स प्लस बी, ए डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, ठीक है, प्लस 0, तो a इंटू 1 इज a प्लस 0 इज a, तो क्या हो गया, a cos a x प्लस बी। क्लियर, आप डायरेक्ट यहां से यहां पर आ सकते हो, कैसे, साइन के लिए किया, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन को कर दिया, साइन को मैंने कर दिया, अभी इसको करना बाकी है। यहां पर ए कोफिशिएंट है तो ए को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, एक्स को करेंगे। ये मल्टीप्लाई होके था ना, कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई होके था, तो ये भी मल्टीप्लाई होके रहेगा, ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स को करने से कितना होता है 1, अभी प्लस है तो प्लस, डी डी एक्स ऑफ बी कॉन्स्टेंट 0 हो गया। देख सकते हो आप, ये 2 लाइन आप स्किप कर सकते हो। क्लियर बेटा, तो आप जल्दी से नोट कर लो ये। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है sec ऑफ 10 रूट एक्स। ठीक है, यहां पर टोटल 3 फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जो sec का है, उसके बाद 10 का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसके बाद रूट एक्स, एक्स टू द पावर हाफ। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया। तो चलिए करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर करेंगे वाई को, और इधर डी डी एक्स करेंगे हम लोग सेक ऑफ 10 रूट एक्स को। सही बेटा, क्लियर, डी डी एक्स ऑफ वाई इज डी वाई डी एक्स। पहले कौन है, अच्छे से देखो, पहले कौन है बेटा, सेक है, तो इसको हम लोग एक्स पकड़ लेंगे। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स फॉर्मूला था, सेक का फॉर्मूला सेक एक्स का था, यहां पर सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स का नहीं था। तो जो है सेक एक्स बनाने के लिए हम लोग को इसको एक्स कंसीडर करना पड़ेगा। सही ना बेटा, सेक एक्स बनाने के लिए सेक एक्स, इसको एक्स कंसीडर करना पड़ेगा, तभी तक ये सेक एक्स होगा। तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है, सेक एक्स 10 एक्स, तो सेक एक्स एक्स सेक एक्स 10 एक्स 10 एक्स, समझ रहे हो गया। तो सेक के लिए हम लोग ने कर लिया, सेक एक्स का क्या था, सेक एक्स का नेक्स्ट कर दिया मैंने। तो अभी कौन बाकी है, 10 एक्स का।
तो डी डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स का भी फॉर्मूला नहीं है। मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था आप वहां पर जाके देख सकते हो, टेन रूट एक्स का भी फॉर्मूला नहीं है। किसका है? टेन एक्स का है। तो उस फॉर्मूला में लेके जाने के लिए हमको इसको एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को किसको डीडीएक्स करना पड़ता है? इसको डीडीएक्स करना पड़ेगा जिसको हम लोग ने एक्स कंसीडर किया था। सही ना बेटा? तो ये हो गया सेक टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स। अभी यहां पर क्या होगा? टेन रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं है, टेन एक्स का होगा, तो इसको टेन एक्स में लेके जाने के लिए इसको एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको मैंने एक्स कंसिडर कर दिया, तो क्या हो गया? टेन एक्स डीडीएक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। एक्स कौन है? रूट एक्स। ठीक है, हो गया। अभी टेन के लिए कर दिया, जिसको मैंने एक्स कंसिडर किया उसको मुझे फिर से करना पड़ेगा डीडीएक्स ऑफ रूट एक्स। सही, तो क्या हो गया? सेक ऑफ टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और डीडीएक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। खत्म। क्लियर? डीडीएक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। देखो डीडीएक्स ऑफ रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, डीडीएक्स ऑफ रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 1/रूट एक्स मैंने लिखा दिया। ठीक है, रूट एक्स का फॉर्मूला 1/रूट एक्स कैसे आता है वो मैंने उस लेक्चर में बताया था, फॉर्मूला के लेक्चर में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप लोग जाके देख लेना। तो ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आप डायरेक्ट यहां से यहां पर आ सकते हो। कैसे? सेक, इसको मैंने एक्स कंसिडर किया, डीडीएक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो इसको मैंने एक्स कंसिडर किया, तो इसको मुझे करना पड़ेगा फिर से सेक एक्स। इसको मैंने एक्स कंसिडर किया, तो उसको सेक एक्स के लिए क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक के लिए कर दिया, जिसको मैंने एक्स कंसिडर किया उसको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो सेक के बाद कौन आता है? ऐसे भी याद रख सकते हो, सेक के बाद कौन आता है? टेन। तो टेन को करना पड़ेगा, तो टेन एक्स, इसको एक्स कंसिडर करना है, तो डीडीएक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हो गया। डीडीएक्स ऑफ टेन एक्स, इसको मैंने एक्स कंसिडर किया, सेक स्क्वायर एक्स। किसके लिए किया? किसका फॉर्मूला है? टेन एक्स का, मतलब टेन का फॉर्मूला है, तो टेन का काम खत्म कर दिया। अभी कौन बाकी है? रूट एक्स। डीडीएक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ऐसे करना है जब, अभी तो ये सिंपल सम है। ठीक है, आपको जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मिलेगा तो आप लोग को ऐसा मिलेगा, तो अब ऐसे लाइन जब जैसे मैंने यहां पर तोड़ के लिखा ना, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग को ऐसे डायरेक्ट करना पड़ेगा बेटा। समझ में आ गया? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ठीक है, ये 4 हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस cx प्लस डी। सही, तो यहां पर डिफरेंशिएट करना है, इसको मैंने y पकड़ लिया। अभी देखो यहां पर तो पहले क्या है? डिवाइड है, किसी से दूसरा एक किस डिवाइड है, तो मतलब u बाई वी फॉर्म है। आप जाके अगर लास्ट लेक्चर देखोगे वहां पर मैंने करवाया था, एक u इंटू वी, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में रहता है या फिर दो फंक्शन अगर डिवीजन फॉर्म में रहता है, क्वोशंट फॉर्म में रहता है, तो हम लोग दो अलग अलग सा फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो यहां पर इसको हम लोग u कंसिडर करेंगे और इसको हम लोग v कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये पूरा फंक्शन u है, ये पूरा फंक्शन v है, तो क्या हो जाएगा? u बाई वी, और ddx ऑफ u बाई वी क्या था? मैं यहां पर लिख रहा हूं, ddx ऑफ u बाई वी था v का स्क्वायर, नीचे वाला जो होगा उसका स्क्वायर नीचे बैठेगा। उसके बाद v को रख के ddx किसको करना है? u को करना है, माइनस u को रख के ddx किसको करना है? v को करना है। आपको ये सब फॉर्मूलास याद रहना पड़ेगा। तो यहां पर भी हम लोग वही करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, आपको ये सब लिखना नहीं है, मन ही मन सोचना है। ठीक है,
क्लियर बेटा? तो क्या होता है देखो, ये तो हो गया dy dx। क्या होगा अच्छे से देखना है। uy v का क्या होता है, v का स्क्वायर। तो v कौन है बेटा, ये है cos cx प्लस डी, तो v का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अभी क्या है, एट ए टाइम हम लोग एक को करते हैं, वही याद रखना, एट ए टाइम हम लोग एक को करेंगे। तो यहां पर दो फंक्शन है, तो पहले v को रख के, नीचे वाले को रख के ऊपर वाले को पहले करना पड़ेगा, ऊपर जो है। तो cos को रख देंगे, cos cx प्लस डी को रख देंगे, और डी डी एक्स किसको करना है, ऊपर वाले को, मतलब साइन ए एक्स प्लस बी को करना है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद माइनस u को रख के, मतलब ऊपर वाले को रख के, एक पहले ऊपर वाले को करना है, पहले u को करना है, उसके बाद v को करना है। क्लियर? वही मैंने क्या किया, v को रख के, ये v है ना आपका, नीचे वाला v है, याद रखो नीचे वाला v है, ऊपर वाला u है। v को रख के मैंने u को किया, अभी u को रख के v को करना है। u मतलब ऊपर वाला रख के मुझे नीचे वाले को करना है, cos cx प्लस डी। क्लियर? सिंपल चीज है। यहां पर मैंने क्या किया, साइन को, कॉस को रख के साइन को किया, साइन वाले को किया, अभी कॉस वाले को करना है, तो साइन को रख के कॉस वाले को करूंगा। सिंपल बात। ठीक है, मैं रब कर देता हूं, क्योंकि अभी स्पेस चाहिए थोड़ा सा। dy dx इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर किसके ऊपर है, फंक्शन के ऊपर। ये फंक्शन कौन है, कॉस है। ठीक है, ये एंगल है, एंगल के ऊपर जाके नहीं बैठेगा, पता है, क्लास 11 में आप लोगों ने ये सीखा था ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में। यहां पर आ जाते हैं, कॉस। देखो अभी आगे आप लोगों का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब। डी डी एक्स यहां पर क्या है बेटा, देखो साइन, थोड़ी देर पहले ये वाला किया था हम लोगों ने, साइन ए एक्स प्लस बी, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया था, जाके देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 था शायद। साइन ए एक्स प्लस बी को करना है, तो पहले कौन है, साइन है। साइन को करने के लिए साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, तो इसको मुझे एक्स पकड़ना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी को मुझे एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, इंटू है तो इंटू रहेगा, कॉस एक्स एक्स। क्लियर? डी डी एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये वाला किसके लिए किया, साइन के लिए किया, तो साइन खत्म हो गया। अभी जिसको मैंने एक्स कंसिडर किया उसको मुझे फिर से करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ चुका है इतना? ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, तो पहले ए एक्स को करेंगे, प्लस देके बी को करेंगे। ठीक है, ए एक्स में ए क्या है, कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को नहीं करते, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, सिर्फ फंक्शन को करेंगे। तो यहां पर एक्स का फंक्शन क्या है, सिर्फ एक्स है। ए एक्स प्लस बी को जब करेंगे हम लोग डी डी एक्स, तो हम लोग एक बार ए एक्स को करेंगे, उसके बाद हम लोग बी को करेंगे। ए एक्स में हम लोग ए को नहीं करते, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, हम लोग सिर्फ एक्स को करेंगे। ठीक है, तो एक्स को करने से कितना होता है, 1 प्लस प्लस डी डी एक्स ऑफ बी, बी कॉन्स्टेंट है तो 0। क्लियर बेटा? माइनस यहां पर क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी। क्लियर? यहां पर क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी है। क्लियर? तो यहां पर कॉस एक्स बनाने के लिए यहां पर इसको एक्स कंसिडर करना पड़ेगा, तभी जाके ये कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा। और कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स, एक्स का मतलब क्या है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। क्लियर हो गया? अभी जिसको मैंने कॉस के लिए कर दिया, ये कौन बाकी है, सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी को मैंने एक्स कंसिडर किया था, तो करना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन, मैंने सिर्फ पहला वाला फंक्शन को किया, एफ को किया, ये एफ है, ये आपका जी है, एफ को कर दिया तो एफ खत्म हो गया, अभी जी को करना है। समझ रहे हो ना? मैं रिलेट कर रहा हूं जो मैंने करवाया था लास्ट क्लास में। कॉस को कर दिया, अभी जिसको मैंने एक्स पकड़ा था उसको करना है सी एक्स प्लस डी को। सी एक्स प्लस डी को कैसे करेंगे, वही दोनों को अलग अलग करेंगे। सी एक्स को करेंगे, पहले सी एक्स में सी क्या है, कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट रह जाएगा। एक्स को करने से एक्स का डी डी एक्स क्या होता है, 1, उसके बाद प्लस है तो प्लस,
डी को करेंगे, डी का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, क्योंकि ये क्या है बेटा कांस्टेंट है, समझ रहे हो, ब्रैकेट है इसलिए ब्रैकेट में होगा। सी को रख के एक्स को करेंगे तो 1, उसके बाद प्लस है तो प्लस, डी को कोफिशिएंट है सॉरी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0। क्लियर? तो क्या हो गया देख लेते हैं, डी वाई डी एक्स, यहां पर हो गया बेटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्लियर? यहां पर ए आ गया, ए देखो कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, क्लियर? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सी इंटू वन इज सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, क्लियर? तो यहां पर मेरा आंसर खत्म हो चुका है, क्लियर? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर खत्म हो गया है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है, बहुत इजी लगेगा, आप लोग अगर अच्छे से समझोगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है बेटा? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का cos x क्यूब, cos x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, cos x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। देखिए यहां पर cos x क्यूब एक फंक्शन है, ये साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 अलग सा फंक्शन है, तो दोनों को एक नाम दे दिया, इसको मैंने u नाम दे दिया, इसको मैंने v नाम दे दिया। ये तो देखने से समझ में आ रहा है, ये cos का फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है, तो cos का फंक्शन को मैंने u नाम दे दिया और साइन का फंक्शन को मैंने v नाम दे दिया, और ये दोनों फंक्शन क्या है प्रोडक्ट में है, तो u इंटू वी का रूल लगेगा। समझ में आया बेटा? किसका लगेगा? u इंटू वी का, u इंटू वी है, तो u इंटू वी का क्या होता है, v को रख के डी डी एक्स ऑफ u, एट ए टाइम एक को करेंगे हम लोग, तो v को रख दिया, v को रख के हम लोग को u को करना है, प्लस u को रख के हम लोग को किसको करना पड़ेगा, v को करना है। आपको ये याद रखना है, v को रख के u को करना है, प्लस u को रख के v को करना है। आप उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, u को रख के v को करो, उसके बाद प्लस देके v को रख के u को करो, एक ही बात है, ठीक है? तो चलो करते हैं, दोनों तरफ मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ddx करना है। cos ऑफ x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ठीक है? तो क्या था फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, v को रख के, यहां पर v कौन है, ये है, v को रख के हम लोगों को किसको करना है बेटा, u को, u कौन है cos x क्यूब, क्लियर? cos x क्यूब प्लस अभी u को रख के cos x क्यूब को रख के किसको डिडक्ट करना है, v को, v कौन है बेटा, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, क्लियर? ये हो गया आपका। चलो यहां पर और स्पेस लगेगा, थोड़ा इधर आ जाते हैं, dy dx साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 ddx ऑफ cos x क्यूब, ddx ऑफ cos x क्यूब। तो यहां पर cos एक अलग फंक्शन है और x क्यूब एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो दो फंक्शन है यहां पर, ठीक है? तो पहले हम लोग को cos को करना है, तो cos को करने के लिए cos x का फॉर्मूला चाहिए, cos x चाहिए, तो cos इसको हम लोग x कंसीडर करेंगे। पहले किसको करेंगे बेटा, cos को करेंगे, ठीक है? तो cos x चाहिए, तो मैंने इसको x कंसीडर किया, x क्यूब को x कंसीडर किया, कैपिटल X। तो ddx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, क्योंकि माइनस आ गया तो हम लोग ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है? नहीं तो दिस माइनस दिस लगेगा, देखने में अगर यहां पर नहीं लगेगा होगा ना, तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 माइनस होगा, माइनस लगेगा, अलग अलग टर्म बन जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो हम लोग को ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो माइनस साइन एक्स, एक्स का मतलब एक्स क्यूब, तो cos को हम लोग ने कर लिया, अभी x
क्यूब को हम लोग ने कैपिटल एक्स कंसिडर किया था, तो एक्स क्यूब को करना है। एक्स क्यूब को करने से कितना होता है बेटा, 3x स्क्वायर। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 3 का क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2। क्लियर, तो ये हो गया मेरा प्लस। अब क्या जाते हैं इसमें, ये वाला अच्छे से देखो आप लोग, ये वाला अच्छे से देखो, cos x क्यूब रख दिया। अभी ddx किसको करना है, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अच्छे से सुनो, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 का मतलब क्या आता है, साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। ये चीज आप लोग को अच्छे से समझना होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, तो साइन एक्स टू द पावर, साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहां पर पहला फंक्शन जो है ना वो स्क्वायर वाला फंक्शन है, ये समझना होगा आप लोगों को अच्छे से। यहां पर जो पहला फंक्शन है आप समझोगे कि यहां पर फंक्शन कौन है, साइन है, मगर साइन का स्क्वायर है। साइन का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। आ रहा है समझ में, एक्स स्क्वायर, साइन आपका पहला फंक्शन है बट उसका भी स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर आ जाएगा, जब भी पावर आ जाएगा, तो पहले आपको पावर को कंसीडर करना पड़ेगा, पहले आपको पावर को करना है। पावर मतलब एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर, तो यहां पर आप लोगों को किसको करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर को। तो इसको, ये जो पूरा वाला है इसको हम लोग एक्स कंसीडर कर देंगे। एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स। एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पर हम लोग का आंसर आएगा ट्वाइस एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, समझ रहे हो। तो क्या होता है बेटा, ट्वाइस एक्स, ट्वाइस एक्स। तो एक्स क्या है, मैं यहां पर अलग से समझा रहा हूं। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स टू द पावर 5 उसका स्क्वायर है, तो ये आपका एक्स है, ये स्क्वायर है। ट्वाइस एक्स, एक्स क्या है आपका, साइन एक्स टू द पावर 5। क्लियर, साइन एक्स टू द पावर 5 आपका एक्स है, तो ये बैठ गया। क्लियर, अभी आपको किसको डीडीएक्स करना है, देखो साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। तो आपने एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर के लिए किया तो स्क्वायर खत्म हो गया। अभी आपको इसको डिफरेंशिएट करना है जिसको आपने एक्स कंसिडर किया था, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पर पहला कौन आता है, अभी कौन आता है, पहला साइन आता है। अभी कौन है, पहला साइन है। साइन को करने के लिए साइन, इसको एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। इसको साइन एक्स क्या है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जिसको एक्स कंसिडर किया तो साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स, एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 5। तो अभी मैंने किसको किया, साइन को किया, तो साइन खत्म, साइन को कर दिया तो साइन खत्म। अभी जिसको मैंने x कंसीडर किया, x टू द पावर 5, कौन बचा हुआ है, x टू द पावर 5। x टू द पावर 5 को भी हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x टू द पावर 5 मतलब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो x टू द पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा, 5x टू द पावर 4 इंटू 5x टू द पावर 4। ये सब आप लोगों ने क्लास 11 में किया था। x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करने से 5x टू द पावर 4 होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिला, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर को हम लोग पहले लिख देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर। सही बेटा, यहां पर प्लस 5 टू जा 10 एक्स टू द पावर 4 cos ऑफ एक्स क्यूब cos of x to the power 5 and sine of into sine of x to the power 5। क्लियर हो चुका है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये नोट कर लिया है। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
सो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ट्वाइस अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोग को कुछ समझना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डीडीएक्स कर रहे हैं, बोथ साइड को डीडीएक्स कर रहे हैं टू अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर फंक्शन ये है, एक्स का फंक्शन ये है, ये 2 उसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को हम लोग नहीं करते, मैं तोड़ तोड़ के कर रहा हूं। ठीक है, बट बाद में जाके फ्यूचर में जाके हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो हम लोग फिर सिर्फ इसको करेंगे। तो यहां पर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी देखिए अच्छे से समझिए, मैंने यहां पर रूट के जगह कॉट है, यहां पर रूट के जगह मैं ऐसे लिख सकता था टू द पावर हाफ, मगर मैंने नहीं लिखा। अभी देखिए यहां पर क्या है, पहला फंक्शन क्या है, कॉट है, मगर उसका भी एक पावर है, इसका होल टू द पावर हाफ है, मतलब पावर आपका पहला फंक्शन है। समझ रहे हो, पावर आपका पहला फंक्शन है, इसको होल टू द पावर हाफ करना है। क्लियर, उसका रूट करना है। पहला कौन है, सबसे पहला आएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद कॉट, उसका फाइनल फंक्शन, फाइनल जो हेड है वो आपका टू द पावर हाफ है। समझ रहे हो, एफ ओ जी ऑफ एच, ये 3 फंक्शन है, 3। एच आपका है एक्स स्क्वायर, जी जो है आपका कॉट है, और एफ जो है आपका टू द पावर हाफ है। ठीक है, तो छोटा जो है, सबसे पहले जो आता है सबसे छोटा, वो एक्स स्क्वायर मतलब एच, उसके बाद कॉट मतलब जी, उसके बाद पूरा वाले का हाफ टू दी पावर हाफ, तो एफ आपका टू दी पावर हाफ है। समझ रहे हो फंक्शन, समझ रहे हो ना बेटा, किसके बाद कौन आएगा, तो यहां पर एफ कौन है, आपका हाफ है, सबसे बड़ा वाला फंक्शन। तो पहले आपको उसको करना पड़ेगा, उसको करने के लिए हम लोग को पूरा इसको एक्स करना कंसिडर करना पड़ेगा, एक्स टू दी पावर हाफ, या फिर अगर रूट देखोगे तो रूट एक्स, और मैंने रूट एक्स का फॉर्मूला ही लिखा दिया था ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ddx ऑफ रूट एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट इसको हम लोग एक्स कर रहे हैं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं, टू दी पावर हाफ के लिए कर रहे हैं। एफ वाला फंक्शन जो है वो टू दी पावर हाफ है, दैट मीन्स वो रूट है, तो हम लोग रूट के लिए कर रहे हैं। तो ddx ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 बाई, हम लोग ने ये ddx कर रहे हैं ना, ddx वाला जो ये विड्रॉ कर देंगे, ये हट जाएगा। ddx ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, ddx ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये वाला किसके लिए किया था, एफ के लिए, एफ का मतलब टू दी पावर हाफ, दैट मीन्स रूट, रूट के लिए किया तो रूट खत्म। अभी जिसको मैंने एक्स कंसिडर किया उसको करना है। क्लियर बेटा, अभी उसमें पहला कौन आता है, कॉट आता है। अभी कौन है, जी, एफ के बाद क्या है, जी, जी कौन है, कॉट है, कॉट को करना है। तो कॉट को करने के लिए कॉट का फॉर्मूला जो था वो कॉट एक्स का था, तो हम लोग को कॉट एक्स बनाना पड़ेगा। कॉट एक्स बनाने के लिए हम लोग को इसको एक्स पकड़ना है, तो ddx ऑफ कॉट एक्स, ddx ऑफ कॉट एक्स इज माइनस cosec स्क्वायर एक्स, एक्स, तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स, एक्स कौन है बेटा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ब्रैकेट क्यों माइनस आ गया, तो ये हो गया। किसके लिए किया, जी के लिए किया, जी कौन था, कॉट था, तो कॉट के लिए कर दिया। अभी कौन बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या था, आपका एच फंक्शन था, मैं पहले समझाया था ना बेटा, एफ ओ जी ऑफ एच, यहां पर 3 है, एक्स स्क्वायर आपका एच है, कॉट आपका जी है, और एफ आपका रूट है। अभी कौन है, एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर 2x एक्स, सिंपल, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा 2x एक्स, तो ये कट गया, प्लस माइनस माइनस 2x एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना, मैं आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है, कॉस ऑफ रूट एक्स। क्लियर? कॉस ऑफ रूट एक्स डीडीएक्स करना है, बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले आप लोग ना अगर एफ ओ जी ये समझ जाओगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, एफ ओ जी, यहां पर दो फंक्शन है, एक कॉस है एक रूट एक्स है। कॉस है एक कॉस एक रूट एक्स, तो यहां पर दो फंक्शन मतलब एफ ओ जी। यहां पर जी होगा आपका रूट एक्स और एफ होगा आपका कॉस। तो पहले कॉस को करेंगे, उसके बाद पहले एफ को करते हैं, उसके बाद जी को करते हैं। समझ में आया? आप लोगों को तो एफ ओ जी जीओ कॉम्पोजिट फंक्शन लाना आता है, फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में करवाया था, तो आप करके देख सकते हो। जी एक्स आप रूट एक्स कंसिडर कर लो और एफ एक्स आपका कॉस का फंक्शन है, तो कॉस का फंक्शन क्या होता है, कॉस एक्स कंसिडर कर लो, उसके बाद एफ ओ जी निकालो, आपका एफ ओ जी आएगा कॉस ऑफ रूट एक्स। करके देख सकते हो, ठीक है? तो एफ ओ जी ये कॉस ऑफ रूट एक्स क्या होता है, एफ ओ जी अगर एफ कॉस एक्स हुआ और अगर जी एक्स रूट एक्स हुआ, तो पहले हम लोग एफ ओ जी में जब कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले हम लोग को एफ को करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को जी को करना पड़ता है। क्लियर? तो चलो बेटा हम लोग करते हैं। क्या करना है, पहले कॉस को करना है। तो कॉस को करने के लिए कॉस एक्स का फॉर्मूला है, कॉस रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं है, तो इसको मुझे एक्स कंसिडर करना है। तो कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। किसको एक्स कंसिडर किया, रूट एक्स को। साइन एक्स ये वाला एक्स बैठ गया। तो किसके लिए क्या था, एफ के लिए। एफ कौन सा था बेटा, कॉस के लिए था, कॉस खत्म। अभी जिसको एक्स कंसिडर किया उसको करना है, रूट एक्स को करना है। रूट एक्स को करने के लिए रूट एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करता है क्या मिलता है, डीडीएक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो क्या मिल गया, अभी देखो ये रूट एक्स काट मत देना, ये साइन का एंगल है। क्लियर? माइनस साइन ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ठीक है? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। तो यहां पर हम लोग का 5.2 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर में करवा दिया था, आप जाके देख सकते हो, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है। ठीक है? तो यहां पर हम लोग का क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गया है। तो चलिए अभी हम लोग कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हम लोग का एनसीईआरटी बुक में नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। स्टूडेंट चलिए अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों का जो डाउट है अभी भी वो क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है हम लोगों को कंपोजिट फंक्शंस के लिए। ठीक है? तो चलिए और भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 4 फंक्शंस दिया हुआ है। चलिए पहला वाला करते हैं ए, इसको हम लोग y पकड़ लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू log ऑफ sec x प्लस tan x। क्लियर? तो देखिए यहां पर पहला फंक्शन आपका log है, उसके बाद ये वाला आपका दूसरा फंक्शन है। ठीक है? यहां पर आप sec x और tan x को अलग अलग फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन है और इसके अंदर 2 फंक्शन सम होके हैं। 2 सम होके जो अगर 2 फंक्शन सम होके है ना, f ऑफ जी एक्स जिसको हम लोग एफ ओ जी कहते हैं और एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये 2 अलग अलग चीज है। क्लियर? ये सम ऑफ 2 फंक्शंस है, ये कॉम्पोजिट फंक्शंस है, 2 अलग अलग चीज है। ठीक है? ये पूरा वाले को हम लोग एक फंक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है? जो आपका g है और ये आपका f है। समझ में आया? ये आपका g है, ये आपका gx है और ये आपका log, इसको अगर x पकड़ेंगे तो log x आपका fx है। तो f ऑफ g आपको ये वाला पूरा मिलेगा। क्लियर? तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड को ddx करना है। log ऑफ sec x प्लस tan x, तो किसको करेंगे बेटा, log ऑफ sec x प्लस tan x।
फर्स्ट किसको करना पड़ेगा, लॉग को करना पड़ेगा। फर्स्ट किसको करना है, लॉग को करना है। देखिए इसका स्क्वायर वायर नहीं है तो पहले लॉग को करना है। ddx ऑफ log x का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो log x इसको x कंसीडर करना है। क्लियर। log ऑफ हम लोग का f है, log x ddx ऑफ log x क्या होता है, 1/x x ddx ऑफ log x 1/x। तो ये वाला हम लोग ने जो डिफरेंशिएट किया किसके लिए किया, log के लिए किया, तो log खत्म हो गया, f के लिए किया, f खत्म हो गया। अभी किसको करना है, g को करना है। तो ये हम लोग का g है जिसको हम लोग ने x नाम दिया था। क्लियर। तो अभी इसको करना है। ये देखो क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है, प्लस होके सम होके। जब सम होता है तो पहले हम लोग इसको करते हैं, प्लस देके बाद में इसको करेंगे। समझ में आया। ब्रैकेट पहले हम लोग क्या करेंगे, ddx sec x, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस देंगे। अगर यहां पर प्लस है तो प्लस दिया, ddx ऑफ 10x। सही बेटा। 1 डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x। क्लियर बच्चा, समझ में आ चुका है। ddx ऑफ sec x क्या होता है बेटा, sec x 10x प्लस ddx ऑफ sec x sec स्क्वायर x। क्लियर। अभी देखो नीचे तो sec x प्लस 10x है, ऊपर जो है ये वाला तो न्यूमरेटर में है ना, ऊपर में है। ऊपर में क्या कॉमन होगा, sec x। इस पार्ट में भी sec x है, इस पार्ट में 2 sec x है, देख सकते हो स्क्वायर है, मतलब sec x इंटू sec x। तो इसमें दोनों में sec x है तो sec x मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने sec x कॉमन लिया तो यहां से sec x चला जाता है, कौन रहता है बेटा 10x, प्लस यहां से sec x चला गया, एक चला गया तो दूसरा sec x रहता है 10x प्लस sec x। यहां पर भी देखो नीचे भी 10x प्लस sec x है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आया, sec x आया। ठीक है। अभी आप लोग पूछ सकते हो सर अगर हम लोग यहां पर रख देंगे, अगर हम लोग यहां पर रख देंगे तो हम लोगों का क्या आंसर सही है क्या। अगर यहां पर रखोगे आंसर सही है, मगर अपने पूरा इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। आपको जो मार्क्स देगा ना बेटा, पूरा सिंप्लीफाई करने के लिए आधा अधूरा काम के लिए आधा अधूरा मार्क्स मिलेगा। क्लियर। आप पूरा करोगे तभी जाके आपको, अगर 2 मार्क रहा तो 2 मार्क मिलेगा। सपोज उसका मार्क्स 2 है तो 2 मिलेगा। अगर यहां तक रख दोगे तो 1.5 1.5। क्लियर। तो हम लोगों का क्वेश्चन ए हो गया। चलिए क्वेश्चन बी करते हैं। क्वेश्चन बी है हम लोगों का e टू द पावर x sin x। ठीक है, e टू द पावर क्या है बेटा, x sin x है। तो देखिए e टू द पावर x जो sin x है, यहां पर ये आपका f है और ये आपका fog और fx इंटू gx अलग अलग चीज है, याद रखो। ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है। तो यहां पर ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन x इंटू साइन एक्स, समझ रहे हो। तो ये आपका f है और ये वाला पूरा आपका g है। क्लियर। तो चलिए करते हैं। मैं कॉम्पोजिट फंक्शन समझा रहा हूं अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको कि कौन सा वाला f है कौन सा वाला g है। ठीक है। कुछ बच्चों को अच्छे समझ में आ चुका है, मगर कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूं। एफओजी में हम लोग पहले f को करेंगे, उसके बाद g को करते हैं। नहीं तो x कंसीडर करके भी आप इसको सिंपली अच्छे से समझ सकते हो। जैसे ये e टू द पावर x sin x, पहले किसको करना है, e को करना है। तो e का फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर x का फॉर्मूला है। आप लोग जाके देख सकते हो फॉर्मूला में e टू द पावर x का फॉर्मूला है। तो e टू द पावर इसको मुझे x कंसीडर करना है। तो ये आपका f है, g जो फंक्शन है ना बेटा, g को हम लोग x कंसीडर करते हैं f का। देखो f और g जो लिखते हैं ना, f ऑफ gx fx, x को हम लोग gx कंसीडर करते हैं, सॉरी gx को हम लोग x कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो gx को x कंसीडर करेंगे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है पता है। चलिए करते हैं, दोनों साइड को डिफरेंशिएट। पहले e को करेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएट e टू द पावर x ही होता है। तो e के लिए खत्म हो चुका है। अभी जिसको मैंने x पकड़ा उसको डिफरेंशिएट करना है, x sin x। आप लोग ये वाला लाइन स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है इसको डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट कर देना। तो x sin x में क्या हो गया, u इंटू वी आ गया। समझ रहे हो ना बेटा, u इंटू वी। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म पे है। तो u इंटू वी,
ddx ऑफ u इंटू वी क्या होता है, ddx ऑफ u इंटू वी क्या होता है, v को रख के, v कौन है, साइन एक्स है, v कौन है, साइन एक्स है, साइन एक्स को रख के ddx ऑफ u करना है, u कौन है, x है, प्लस x को रख के ddx किसको करना है, साइन x को करना है। सही बेटा, समझ रहे हो, e टू द पावर x साइन x, साइन x को रख दिया, ddx ऑफ x 1, x को रख दिया, ddx ऑफ साइन x इज cos x। तो कितना आंसर आया मेरा, साइन x प्लस x cos x। क्लियर, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर बी। यहां पर मैंने u इंटू वी लगाया, v को रख के u को किया, प्लस u को रख के ddx v को किया, x को करने से 1, साइन x को करने से cos x, साइन x इंटू 1 इज साइन x प्लस x इंटू cos x। से बच्चा समझ में आ रहा है आप लोगों को, तोड़ के समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को सब समझ में आए। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सी है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप लोग अच्छे से देखो, थोड़ा थोड़ा टफ हो रहा है चीज, क्वेश्चन जो है ना बेटा थोड़ा थोड़ा टफ हो रहा है। क्लियर, हम लोग ने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड को, y को भी डिफरेंशिएट किया और राइट हैंड साइड को भी हम लोग ने डिफरेंशिएट किया। अभी देखो ये वाला जो है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का सम मतलब ये एफ ओ जी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये पूरा एक फंक्शन है जिसको हम लोग जी एक्स पकड़ेंगे, ये आपका एफ है, तो एफ ओ जी, एफ ओ जी। क्लियर, आ गया समझ में। तो ये हम लोग का एफ है, तो पहले कौन आता है बेटा, लॉग आता है, तो पहले लॉग को करना है, लॉग इसको एक्स पकड़ना पड़ेगा, ddx ऑफ log x, यहां पर चलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस लगेगा, ddx ऑफ log x 1 बाई एक्स, समझ रहे हो, ddx ऑफ log x 1 बाई एक्स, किसके लिए किया, log के लिए किया, तो log खत्म हो गया, अभी किसको करना है, x को करना है, जिसको मैंने x कंसीडर किया, तो कौन है, ये वाला है। क्लियर, चलिए प्रोसीड करते हैं। अभी यहां पर क्या है, दो अलग अलग फंक्शन हो गया, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका जी एक्स है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे। चलिए यहां पर तोड़ तोड़ के लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। पहले हम लोग एक्स को करेंगे ddx ऑफ एक्स, उसके बाद हम लोग ddx ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को करेंगे, ठीक है। dy dx 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ x इज 1 प्लस, समझिए अच्छे से, ddx ऑफ x इज 1 प्लस, प्लस है तो प्लस, अभी ddx ऑफ ये फिर से आ गया यहां पर अलग सा चीज, यहां पर रूट आपका f है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टू द पावर हाफ है, रूट का मतलब पावर पे हाफ, तो x टू द पावर हाफ, x टू द पावर हाफ, ये आपका f है और ये आपका g है, और ये जो पावर है ये आपका f ऑफ x है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका जी एक्स है, और इसको x पकड़ लो, x टू द पावर हाफ, ये आपका एफ एक्स है, एक्स टू द पावर हाफ का मतलब रूट एक्स, समझ रहे हो। तो पहले आपको रूट का करना पड़ेगा, रूट का मतलब पावर आ गया ना पावर, जब भी पावर आ जाएगा पहले आप लोगों को पावर करना है, पूरा फंक्शन का पावर, होल टू द पावर समथिंग अगर आ जाता है, होल टू द पावर समथिंग अगर आ जाता है तो पहले आपको पावर में करना है, पावर का मतलब एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला। क्लियर बेटा, तो एक्स टू द पावर एन ए स्क्वायर, ये तो रूट को गणेंगे, तो रूट इसको हम लोग को x पकड़ना है,
डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। सही, क्लियर। अभी देखो ये इसको हम लोग ने खत्म कर दिया, अभी अच्छे चीज सुनो, इसको हम लोग ने खत्म कर दिया तो ये खत्म हो चुका है, प्लस अभी इसको कर रहे हैं, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा मल्टीप्लाई इंटू इंटू होते रहेगा। समझ में आ रहा है? ये जब तक खत्म नहीं होगा ये पूरा एक टर्म रहेगा। डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर दिस, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो जिसको आप लोगों ने एक्स किया उसको तो करना बाकी है, तो काम खत्म नहीं हुआ, इसका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, बाकी है तो इसके साथ ही चलेगा। सब हम लोग ने रूट के लिए कर दिया। अभी एक्स कौन था, किसको एक्स पकड़ा था, इसको, अभी इसको करना है एक्स स्क्वायर। दो अलग अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कैसे करते थे? पहले एफ ऑफ एक्स को करेंगे, उसके बाद जी ऑफ एक्स को करेंगे, पहले एस स्क्वायर को करेंगे। एस स्क्वायर को करने से क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि एस स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस है तो प्लस। एक्स स्क्वायर को करने से कितना होता है बेटा? 2x। अब भी हो गया ये वाला पूरा खत्म। रूट के लिए 1/2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर करने से 0, प्लस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर करने से 2x। क्लियर बेटा? तो कितना हुआ देखते हैं, 1/x प्लस अंडर रूट दिस, वन प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x करने से ये होगा, ये टू कैंसिल हो गया। क्लियर? चलिए आ जाते हैं यहां पर, dx 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया? 1 प्लस x इंटू 1 इज x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dy dx 1 डिवाइडेड बाय x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस ये काट के तो x ही रहेगा, एलसीएम आता होगा। अभी देखिए ये क्या है? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी तो है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों चीज सेम है, दोनों कट गया। ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे है, कट गया, तो dy dx क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिंपलीफाई होके आपको सिर्फ ये आया। क्लियर? तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सी हो चुका है बेटा। क्लियर? तो जल्दी से नोट कर लिया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा शायद, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन डी। तो क्वेश्चन डी है आप लोगों का साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो दोनों तरफ को हम लोग को डीडीएक्स करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां पर पहला फंक्शन कौन है? साइन इनवर्स। एफ आपका है साइन इनवर्स और जी आपका है एक्स क्यूब। समझ में आ रहा होगा? साइन इनवर्स आपका एफ एक्स है और जी एक्स है आपका एक्स क्यूब। तो पहले एफ को करते हैं उसके बाद जी को करते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स क्यूब। हम लोगों को क्या किसका फॉर्मूला पता है? साइन इनवर्स एक्स का। डीडीएक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना है बेटा? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का पता है तो इसको एक्स पकड़ना पड़ेगा। जी एक्स को मैंने एक्स नाम दे दिया। एफ को करेंगे मतलब साइन इनवर्स को करेंगे, साइन इनवर्स को 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स किसको मैंने एक्स नाम दिया? एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ को कर लिया मतलब मैंने किसको कर लिया? साइन इनवर्स को कर लिया, तो साइन इनवर्स खत्म। अभी जिसको मैंने एक्स नाम दिया उसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स क्यूब को करना है। 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। डीडीएक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। तो कितना हुआ बेटा? 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। क्लियर? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर डी भी हो गया है बेटा। क्लियर? आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर डी भी मेरा हो गया है।
स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n, देन प्रूव दैट dy dx इक्वल्स टू ny डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहां पर y दिया हुआ है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल टू द पावर n। हम लोग को प्रूफ करना है dy dx इक्वल्स टू समथिंग, मतलब dy dx, y को ddx करना है। समझ रहे हो ना बेटा, y को ddx करना है तभी तो dy dx मिलेगा, मतलब हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बोथ साइड को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब ddx कर रहे हैं। इधर y को किया, इधर हम लोग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कर रहे हैं। सही बेटा, टू द पावर n इसको कर रहे हैं, तो इसको करने से हो जाएगा dy dx। अब इसको डिफरेंशिएट, देखो होल टू द पावर n, पावर आ गया, होल टू द पावर n आ गया, तो होल टू द पावर n जो होगा वो आपका f वाला फंक्शन होगा। एफ और जी में f वाला फंक्शन है, जिसको हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद ये आपका g है, देखिए एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन, मतलब ये f प्लस जी है। ठीक है, और इसका पावर n है, तो ये वाला जो है ये आपका समझ लीजिए gx, और ये पावर जो है ये समझ लीजिए कुछ और एक फंक्शन है u प्लस v। ठीक है, तो ये u प्लस v, तो ये आपका gx है, और ये पावर जो n है x टू द पावर n, इसको मैंने x पकड़ लिया, x टू द पावर n आपका fx है। समझ में आ रहा है? लास्ट कुछ क्वेश्चन ऐसा करवाया था। तो पहले हम लोगों को किसको करना पड़ेगा बेटा, पावर को। तो पावर मतलब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो इसको मुझे x पकड़ना पड़ेगा। इसका जो बेस है, जिस पावर के लिए हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट, उसके बेस को हम लोग को x पकड़ना है, तभी जाके x टू द पावर n होगा। यहां पर 2 भी हो सकता है, x टू द पावर 2, मतलब x टू द पावर n का ही फॉर्मूला। ठीक है, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n x टू द पावर n माइनस 1। तो पावर आगे आ गया n, x का मतलब यही टू द पावर n माइनस 1। सही बेटा, अभी जिसको मैंने x पकड़ लिया, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो f जो फंक्शन है, जो रूट फंक्शन, सॉरी पावर वाला जो फंक्शन है f का फंक्शन, वो मैंने कर दिया डिफरेंशिएट। अभी मुझे g को करना है। ठीक है, तो g कौन सा वाला, ये है। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो जिसको मैंने x पकड़ा उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सही बेटा, समझ में आया होगा। चलिए, dy dx n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? अभी डिफरेंशिएट करना है u प्लस v, पहले x को करेंगे डिफरेंशिएट, उसके बाद प्लस इसको करेंगे डिफरेंशिएट, n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 dy dx। अभी देखिए ddx ऑफ x इज 1 प्लस, अभी फिर से आ गया ये वाला मैंने लास्ट एक दो सम में करवाया था ऐसा क्वेश्चन, आप लोग जाके देख सकते हो फिर से। पहले रूट को करना पड़ेगा। रूट का मतलब ये किसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट है, रूट का मतलब पावर हाफ। देखो होल टू द पावर हाफ, फिर से होल टू द पावर आ गया, पूरा वाला फंक्शंस का पावर आ गया, तो मतलब पावर पहला फंक्शन है उसको पहले करना पड़ेगा। तो ये आपका x है टू द पावर n, या फिर रूट x पकड़ सकते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो मतलब रूट x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट, जिसको मैंने x पकड़ रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मुझे फिर से x को करना पड़ेगा, जिसको मैंने x पकड़ लिया, या फिर बोल सकते हो रूट को तो मैंने कर लिया, अभी जो बचा हुआ है उसको मुझे करना पड़ेगा। ये आपका gx वाला फंक्शन है, उसको करना है। तो उसको करने के लिए दो फंक्शन का सम है, तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर को करेंगे, एक्स स्क्वायर को करने से ट्वाइस एक्स प्लस एस स्क्वायर को करने से 0, खत्म हुआ। क्योंकि इसी फंक्शन का डिफरेंशिएट ये दोनों है, तो मल्टीप्लाई फॉर्म पे है। ये रूट के लिए किया
और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर जाके ये पूरा वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन यहां पर जाके आपका डिफरेंशिएट खत्म हुआ सिर्फ इसका, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट में होगा ये dy dx n x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स, 2 कैंसिल, क्लियर हो गया। आ जाते हैं यहां पर dy dx इक्वल्स टू n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस x इंटू 1 इज x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जाके क्वेश्चन करवाया था ऐसा ही क्वेश्चन। जैसा है वैसा ही रह गया। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। समझ में आया, यहां पर से एलसीएम किया। अभी अगर आप देखोगे तो क्या होगा बेटा, देखो अच्छे से। अगर आप अभी देखोगे ये एन है, ये एन है ऊपर है, ये वाला नीचे है। आप लोग अभी अच्छे से देखिए, मैं ये रब कर रहा हूं, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा या फिर पोस्ट करके नोट कर सकते हो। ये नीचे है, ये ऊपर है। अभी ये दोनों देखो, ये भी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, और ये भी क्या है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो इसका पावर कितना है, 1 है। अभी देखिए ये दोनों बेस सेम है ना बेटा, ये और ये दोनों सेम है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, क्योंकि बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर, इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। बेस सेम मल्टीप्लाई तो पावर ऐड, क्लियर। तो पावर इसका n माइनस 1, इसका 1 ऐड हो गया, ठीक है। ये n और ये तो नीचे रह गया। अभी क्या हो गया, dy dx, ये n, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है, ये माइनस 1 प्लस 1 चला गया, क्या रहा, सिर्फ n रहा। अभी आप अगर अच्छे से देखोगे, y का मतलब क्या था, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n। तो इस वाले को आप सिर्फ इसको अगर देखोगे तो इसको मैं y बोल सकता हूं, क्योंकि इसका वैल्यू y है, y का वैल्यू यही है, ये दोनों सेम है, इक्वल है। तो मैं इसके जगह y लिख सकता हूं, इसको मैं 1 दे दिया ना, स्टार्टिंग में इसको पहले 1 दे दो, ये हो गया, और यहां पर लिख दो यूजिंग 1, क्लियर। n है, ये है, और इसका वैल्यू और y का वैल्यू सेम है, y इक्वल्स टू दिस है, तो इसके जगह मैं y लिख सकता हूं, तो इसके जगह मैंने y लिख दिया। और यही प्रूफ करना था, dy dx इक्वल्स टू ny डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो आई होप आप लोगों को कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ डाउट है बेटा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।